सबसे जो अच्छी चीज़ है कि कंफर्टेबल, यार मैं इतनी राइड कर रहा हूँ, आप सोचो कि मुझे ना हाथों में दर्द ना कोई ऐसे ज़्यादा बैठने में दिक्कत हो रही है। और सीट भी सिटिंग पोजीशन के हिसाब से, जिस हिसाब से मैं इसको चला रहा हूँ, स्लो भी चलता हूँ, तेज़ भी चलता हूँ कभी कभी, तो भाई चलाने में बहुत कंफर्टेबल है, नो डाउट। वरना मैं इतने लंबे लंबे टेस्ट नहीं कर पाता और इतनी देर तक राइड नहीं कर पाता, इतनी देर तक नहीं बैठ सकता। कोई भी और स्कूटी हो अगर तो बहुत दिक्कत होती है, हाथों में दर्द होने लगता है एक्सीलेटर खींचते खींचते। बट इस स्कूटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है। तो आज की जो राइड है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। जो आज की राइड हमारी होने वाली है वो होने वाली है सिटी की राइड। तो हमने अपनी गाड़ी को 100% पूरा चार्ज कर दिया है। गाड़ी है पूरी 100% इस समय, और आज नॉर्मल मोड लगा करके इसका टेस्ट करने वाले हैं सिटी में पूरा। और अभी देख रहे होंगे सारे किलोमीटर 0 हैं, तो जो ये वाले किलोमीटर हैं इसको भी 0 कर देते हैं। और ट्रू रेंज यहाँ पे लगा ली है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो बारिश कुछ देर हुआ है, अभी बारिश रुकी हुई है। में जो ये राइड होगी वो 2 बंदों के साथ में होगी। कुछ दूर जा कर के अपने फ्रेंड को लेंगे और उसके बाद दोनों लोग एक साथ इस राइड को स्टार्ट करेंगे। तो 143 किलोमीटर की ट्रू रेंज है और मैक्सिमम इस राइड में देखेंगे कि जितना मैक्सिमम जा सकते हैं उतना राइड करेंगे, और रेंज भी जो है वो मैक्सिमम निकालने की कोशिश करेंगे। रश राइडिंग नहीं करेंगे फ़िलहाल, जैसे आम लोग चलते हैं उसी के हिसाब से ही चलेंगे, उसी पैटर्न पे चलेंगे। 142 किलोमीटर की रेंज अब दिखने लगी। घर से अभी सामने से ही निकले हैं और टर्न लेकर के बस आए हैं। और ये जो स्टार्टिंग के किलोमीटर होते हैं ये समझ में ही नहीं आता है, ये 0.6 पे ही क्यों गिर जाते हैं, 0.6, 0.5 ऐसे बहुत ही जल्दी गिरते हैं ये। इसके बाद स्टेबिलिटी आएगी। और आज क्रूज मोड नहीं यूज़ करने वाले हैं, लोकल में मैनुअल ही इसको राइड करेंगे। जहाँ पे स्पीड जिस हिसाब से रख मिलेगी उसी स्पीड में राइड करेंगे। देखते हैं अपना फ्रेंड कहाँ है, फिर उसके बाद चाय पी करके दोनों लोग साथ में निकलते हैं। अब हमको ज्वाइन करने जा रहे हैं हमारे अन्नू भाई। तो आज ये रेंज टेस्ट में हमारा साथ देंगे 2 लोगों में। फिलहाल अब 1.5 कुंटल होने जा रहा है। तो अब यहाँ से करते हैं अपनी राइड को स्टार्ट। और बारिश दिक्कत दे रही है आज। ट्रायल ले रहे हैं कैसी लगी? तो ये हमारे सलाम भाई का अंदर कारखाना है। और आरडी, मर्सिडीज, BMW, कोई भी जो महंगी से महंगी कारें होती हैं उनको ये ठीक कर देते हैं। अब नहीं बड़े स्टैंड लगा दिया आपने। अब ये देखिए 18 किलोमीटर भी हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। जैसे जैसे स्टॉप ले रहे हैं वैसे वैसे रेंज जो है वो देखिए घटती चली जा रही है। 120 किलोमीटर की ट्रू रेंज बची है, 18 किलोमीटर ही चले हैं। और ड्रॉप देखे तो यहाँ पे पूरा लगभग 7 किलोमीटर का ड्रॉप आ चुका है। ट्रैफिक के साथ साथ में चल रहे हैं। और जितना स्टॉप लेंगे उसके बाद इस थोड़ा रेंज ज़्यादा घट जाती है। यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा किधर जाया जाए, तो ऐसे ही घूमते सिटी में ही चलते हैं इधर से। अब सहारागंज की तरफ रेंज तो ख़त्म करनी ही है। तो ये है विधानसभा। ये देखिए विधायकों की जो बैठक वगैरह होती है, विधायक सत्र जब चलता है तो इसमें होती है। चीफ मिनिस्टर हमारे इसमें बैठते हैं। और यहाँ पे 25 किलोमीटर हमारे हो जाएंगे। और डिस्टेंस बहुत ही कम चल पाए हैं, बारिश की वजह से ऐसा हुआ है और ट्रैफिक की वजह से भी ऐसा हुआ है। फ़िलहाल ये चारबाग रेलवे स्टेशन है, सोचा था अंदर से निकालें, भीड़ बहुत रहती है यहाँ पे।
बहुत खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन बना हुआ है ये। एक बार इधर से चल के दिखाते हैं। ये देखिए रात में बहुत अच्छी अच्छी लाइटें यहाँ पे दिखती हैं और बहुत बड़ा है, इस साइड से लेकर के आपका इस साइड तक जाता है। बहुत पुराना ये बना हुआ है। तो पहले छोटी लाइन भी यहाँ पे आया करती थी, बहुत पुरानी बात है। अब तो सब बड़ी लाइन ही आती हैं, छोटी लाइन तो कहीं रह नहीं गई है। तो ये एक स्टेशन हुआ करता था पहले और मेन स्टेशन बड़ी लाइन का ये हुआ करता था। निकलते हैं बाहर की तरफ, फिर चलते हैं। कुछ थोड़ा सा लॉन्ग रूट लेते हैं, किलोमीटर नहीं कवर कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ में राइड हो चुकी है। तो थोड़ा सा सिटी के अंदर ही के लॉन्ग रूट पे चलते हैं थोड़ा सा। 27 किलोमीटर चल चुके हैं और 110 किलोमीटर की रेंज अगर दोनों को कैलकुलेट कर दें तो 137 की टोटल रेंज निकल के आ रही है, जो कि अपनी ट्रू रेंज से 5 किलोमीटर कम हो चुकी है। नहीं, 6 किलोमीटर कम हो चुकी है। तो इस तरीके से अब टोटल रेंज कितनी मिलेगी, अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे तब पता चलेगा। अब सिटी में जब चल रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है और डिस्टेंस कम मिल रही है। बट अगर आवर के हिसाब से देखें तो हमको राइड करते हुए लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है ये गाड़ी चलते हुए, मतलब रनिंग पोजीशन में। वैसे बारिश की वजह से रुकना पड़ा, बट जिसमें हमने 4-5 स्टॉप लिए हैं अभी तक, क्योंकि बारिश होने लगी तो 2 स्टॉप बारिश के हो गए। तो एथर लखनऊ से गायब हो चुका था, उसका सर्विस सेंटर भी यहाँ पे देखिए। ये देखिए आपका एथर स्टार्टिंग में, पहले एथर स्टार्ट हो रहा है, ऊपर शोरूम बन रहा है अब शायद, और फिर उसके बाद KTM है, बजाज की भी चेतक वगैरह यहीं पे मिलते हैं, रॉयल एनफील्ड है, उसके भी सारी गाड़ियाँ यहाँ मिलेंगी बजाज की, ये सब बजाज की मिलेगी। ओला है इधर, और ओला के साथ में और भी व्हीकल्स हैं, उनके भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब लाइट कम हो जाएगी तो फुटेज फिर दिखनी मुश्किल हो जाती है। शटर स्पीड गिरने की वजह से जो नंबर्स हैं ये आपको रुक के मुझे रुक करके दिखाने पड़ेंगे, तभी आपको दिखेंगे। यहाँ पे रीडिंग तो दिखेगी आपको, ये वाली भी शायद दिख जाएगी, बट ये जो छोटे से जो ट्रू रेंज है ये आपको नहीं दिखेगी। तो स्पीड में आप थोड़ा सा चलना, 50 के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि जब लास्ट रेंज टेस्ट किया तो उसमें अंदाज़ा लग ही गया था कि 50 ही सबसे अच्छी रेंज है, ट्रू रेंज के अकॉर्डिंग चलने वाली रेंज है। और बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे। अब थोड़ा सा चला लेते हैं, लगभग इसको 50 किलोमीटर कर लेते हैं कंप्लीट, फिर आपको दिखाते हैं। ज़्यादा शूट हो जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। GoPro की यहाँ पे बैटरी ख़त्म हो गई थी तो दूसरी बैटरी इंस्टॉल करी है, और ये देखिए अभी पार्क के पास खड़े हुए हैं। तो एक बैटरी ने पूरा काफ़ी लंबा शूट कर दिया। अब देखिए रात होने जा रही है। रात को भी अवध की जो शाम है वही फेमस है, शाम को देखिएगा बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। एक बची हुई है, अभी एक डाल चुके हैं, तो 2 बैटरी अपने पास अभी है, मतलब इसको मिला करके 2 बैटरी हैं टोटल। तो 32 किलोमीटर एक बैटरी में कंप्लीट कर पाए। आप देखो कितना हो पाता है, रेंज तो है। अच्छा एक चीज़ और भी है, सिटी में आप कब 50 क्रॉस कर देते हैं ओला में पता ही नहीं चलता है, 50 to 60 कब चले जाते हैं। मैं खुद अपने आप को बार बार मीटर देखना पड़ रहा है, कंट्रोल करना पड़ रहा है कि 50 आराम से निकल जाती है, क्योंकि चलने में बहुत कंफर्टेबल है नो डाउट। तो उस हिसाब से आपको पता ही नहीं चलता है पे किसी स्पीड पे जा रहे हैं। जैसे थोड़ा सा भी ट्रैफिक है, आपको साइड मिल रही है तो आप स्पीड में चले जाते हैं। अब थोड़ा खाली रूट मिला है। अब यहाँ पे देखिए, जब सिंगल बंदे के साथ में चल रहे थे तो 42 की स्पीड में 0.6 की पावर लग रही थी। अब 7 और 8 मैक्सिमम 7 रह रही है, तो 0.1 किलोवाट की पावर जो है वो बढ़ चुकी है। एक बंदा बैठा रखा है तो उसमें पावर बढ़ गई हमारी। तो जाहिर सी बात है ओवरऑल लोड जब बढ़ेगा गाड़ी पे तो फिर उसको गाड़ी को ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी खींचने के लिए, उसी स्पीड पे पहुंचने के लिए। तो अब यहाँ पे पावर बढ़ चुकी है तो हमारी रेंज तो ट्रू रेंज से कम हो जाएगी। हमारी रेंज तो कम ही आएगी। सिटी में तो हम कम कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है 2 दिन में नहीं हो पाएगा ये। राइड में यहाँ पे 100 किलोमीटर की ट्रू रेंज बची है और 36 किलोमीटर चल चुके हैं। तो अब रेंज ड्रॉप जो है वो हमारा टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 36,437 किलोमीटर का रेंज ड्रॉप आया है 36 किलोमीटर की राइड में। और एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात है कि हमें टोटल जो टाइम लग चुका है अब तक इस राइड में वो बहुत ज़्यादा लगा है। लगभग 3:30 बजे गाड़ी उठाई थी, 3 बजे के आसपास गाड़ी स्टार्ट हुई थी हमारी
और अब तक चल रहे हैं। कुछ घंटे जहाँ बारिश हुई है वहाँ रुके हैं, या कहीं कुछ खाने पीने का था तो वहाँ रुके हैं। इसके अलावा चलते ही चले जा रहे हैं। भले स्पीड थोड़ी कम है इसलिए किलोमीटर कम दिख रहे हैं, बट गाड़ी रनिंग में है, ये आप याद रखिए। बहुत हाई ट्रैफिक में भी निकाला है, सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में इसको निकाला है। कई जगह गए हैं, लखनऊ की वो प्राइम लोकेशन थी वो तो कवर ही, मतलब निकल के आ गए थे हम लोग, घूम करके आ गए थे। बट अब थोड़ा बाहर आ गए हैं। बाहर क्या, सिटी में ही है बट थोड़ा डिस्टेंस दूर जगह पे जा रहे हैं। और रात हो चुकी है तो इस वजह से इसमें दिखाई भी नहीं देगा आपको, सामने का व्यू भी नहीं आएगा। तो कुछ अच्छे पॉइंट आएंगे जहाँ पे आपको इसको किलोमीटर बताएंगे। तो ये बहुत अच्छा रोड भी देखिए आप। हम लोग जाने वाले हैं लोहिया पथ पे और 40 किलोमीटर हो भी चुके हैं हमारे। 94 किलोमीटर की ट्रू रेंज हुई है। तो यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत आता है रात के टाइम पे। काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है इस एरिया में। आपको रात के टाइम पे यहाँ पे बहुत क्राउड देखने को मिलता है। 1-1.5 बजे तक लोग टहला घूमा करते हैं सब। यहाँ पे आपको एक ब्रिज इस साइड से देखने को मिलेगा, एक सेंटर पे है, एक उस साइड से है। सब पे आना जाना है और ये 10-90 चौराहा कहलाता है। अब हम सेंटर वाले ब्रिज पे जाने वाले हैं और फिर उसके बाद उस वाले ब्रिज पे आएंगे। जो गेट बना हुआ है उसके अंदर बाद में आएंगे, पहले इस वाले ब्रिज से चलते हैं। ये ब्रिज जा रहा है गोमती नदी के ऊपर। ये बहुत अच्छा नीचे खूबसूरत बना हुआ है चारों तरफ। नीचे एक पार्क भी है छोटा सा। और रेंज टेस्ट अपना चल ही रहा है। 91 किलोमीटर की ट्रू रेंज बची है और अब गिरनी चालू हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलोमीटर भी नहीं हो पाएंगे। अभी तक गिर चुकी है अच्छी खासी। कितनी गिर चुकी है? 9 किलोमीटर और 87 किलोमीटर की ट्रू रेंज बची हुई है। इधर ही चलते हैं दयाल पैराडाइज से होते हुए। और ये भयंकर बारिश का पानी, पानी में अपनी ओला। आज हर तरीके का टेस्ट हो जाएगा। अब जा कर के आ गए हम लोग गोमती नगर साइड और सामने आपको जो एक ये सर्कल टाइप का दिख रहा है, ये है लखनऊ का क्रिकेट स्टेडियम इकाना। दोपहर 3 बजे से लेकर के अब तक राइड हमारी चल रही है, जिसमें कुछ घंटे का ब्रेक लिया गया बारिश की वजह से, बट अभी तक चल रहे हैं। और 79 किलोमीटर की टोटल ट्रू रेंज जो बची हुई है, 53.3 किलोमीटर चल चुके हैं और लखनऊ को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। साथ में अपनी ओला S1 Pro Gen 2 का रेंज टेस्ट भी कर रहे हैं, वो भी 2 बंदों के साथ में। हमारे अन्नू भाई पीछे आराम से बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ से फ़िलहाल चल रहे हैं और ट्रू रेंज देखिए कैसे अब घटना चालू हो रही है। 78 किलोमीटर की ट्रू रेंज बची है। अभी तो पूरा लखनऊ में नहीं, अभी तो 1/3 ही कवर कर पाए हैं। और स्कूटी के हिसाब से इस पे ये रेंज ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं लेने वाले। जितनी भी नॉर्मल देखिए सामने बाइक चल रही है, बस उसी हिसाब से हम लोग भी चल रहे हैं। अंदर तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है सच में। और ये एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। एशिया में सबसे बड़ा मॉल है ये। बहुत आगे से लेकर के पीछे तक बहुत बड़ा है। आप देखिए, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है और बहुत दूर तक आगे तक चला जाता है। लगभग इसकी हाफ ट्रू रेंज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और हाफ ट्रू रेंज में 58.2 किलोमीटर टोटल चली है। तो अब इस हिसाब से रेंज का कैलकुलेशन आप देखिए कितना निकल के आ सकता है। सिंगल पे बहुत जल्दी 50% के बाद में ड्रॉप आता है, तो अब तो और ज़्यादा आएगा। तो अब देखते हैं इतने में कितना चल पाती है। अब जल्दी इस राइड को करते हैं कंप्लीट। और अंधेरा हो चुका है तो विजुअल्स ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे फ़िलहाल। 58.6 किलोमीटर हो चुका है और 73 किलोमीटर हो चुके हैं यहाँ पे, तो लगभग हाफ कह सकते हैं। अन्नू भाई बैठे बैठे कैसा लग रहा? स्लीपिंग टेस्ट ओला पे अन्नू भाई कह रहे हैं ले लूँ। 3 बजे से बेचारे बैठे हुए हैं और 3-6-3.5 घंटे हो चुके हैं उनको बैठे बैठे। पूरी राइड में 13 किलोमीटर का रेंज ड्रॉप देखने को मिला है। और तो जहाँ जैसी स्पीड लेनी होती है वैसी स्पीड भी ले रहे हैं। जहाँ रोड खाली मिल रही है दौड़ा भी रहे हैं।
अब आप देखिए यहाँ पे 62, 64, 60 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर तो रेंज टेस्ट कहाँ रह जाएगा ये। तो फ़िलहाल हाईवे पे 56 के आसपास चले नहीं है काफ़ी देर तक, तो हर एक तरीके से इसको चला के देख रहे हैं। अब रेंज जो है वो आधी से घटना चालू हुई है, क्योंकि यहाँ से डर चालू हो जाता है। तो घर भी यहाँ से भी हमारा होगा लगभग 30+ किलोमीटर। और सबसे जो अच्छी चीज़ है कि कंफर्टेबल, यार मैं इतनी राइड कर रहा हूँ, आप सोचो कि मुझे ना हाथों में दर्द, ना कोई ऐसे ज़्यादा बैठने में दिक्कत हो रही है। और सीट भी सिटिंग पोजीशन के हिसाब से, जिस हिसाब से मैं इसको चला रहा हूँ, स्लो भी चलता हूँ, तेज़ भी चलता हूँ कभी कभी, तो भाई चलाने में बहुत कंफर्टेबल है, नो डाउट। वरना मैं इतने लंबे लंबे टेस्ट नहीं कर पाता और इतनी देर तक राइड नहीं कर पाता, इतनी देर तक नहीं बैठ सकता। कोई भी और स्कूटी हो अगर तो बहुत दिक्कत होती है, हाथों में दर्द होने लगता है एक्सीलेटर खींचते खींचते। बट इस स्कूटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है, तो राइड के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है भाई। 25 पे चला चुका हूँ, 40, 50, 60, 45 सारी राइड कर चुका हूँ, सारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। कहीं भी ये शिकायत नहीं आई होगी कि हाँ यार बहुत दर्द हो रहा है या चलाने में दिक्कत कर रही है या कुछ भी ऐसा चलने में दिक्कत कर रही है। इसकी शिकायत तो इस गाड़ी में नहीं है। पावर 1 किलोवाट की जा रही है। वैसे मैं जब राइड करता हूँ तो 40 अमूमन जो होता है ना, 40 की स्पीड या 45 की स्पीड पे मेरी 0.6 से 7 की पावर जाती है, और यहाँ पे मेरी पावर बहुत ज़्यादा हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे मैं क्रूज़ मोड लगा दूँ अगर तो इतने पे, तो पावर ऑटोमेटिक रिड्यूस हो गई। अगर एक्सीलेटर पे पकड़े होता तो ढाल है तो मेरा एक्सीलेटर बढ़ते ही जा रहा होता। अब यहाँ पे देखिए पावर सेव हो रही है। ये रिचार्ज पे नहीं जाएगी क्योंकि इतनी स्पीड मेंटेन करनी होगी, और अगर तो रीजनरेशन इस पे होता तो शायद ये इसको स्लो करती, बट ये स्लो नहीं होने दे रही है तो पावर यहाँ पे कम लग रही है। 0.6, 0.5, अब जैसे लेवल में आएगी 0.8 या 9 के आसपास चली जाएगी, या 1 भी जा सकती है क्योंकि 2 बंदे हैं ना। अब देखिए ये प्लेन पे आ गई है तो यहाँ पे पावर 1 के आसपास आ रही है, और इस स्पीड पे लगनी 0.7 की पावर चाहिए, बट 2 बंदों पे पावर बढ़ेगी। क्या बोले मेरा भाई। रीडिंग बताओ कितनी चली, कितनी है, कितनी बची है, नीचे बची वाली, ऊपर चली वाली। हेलो। अभी टोटल जो रीडिंग आ रही है हमारी 76.4 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और जो बची हुई अभी बची है 50 किलोमीटर आवर हमारे बचे हुए हैं, जिसका ओके। और आप ये पावर जो इसकी है, अब मैं बैठे बैठे थक चुका था तो मैंने कहा लाइए भाई अब कमांड मैं संभालता हूँ आपकी राइडिंग। हालांकि गाड़ी चलाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, और ये रीडिंग हमारे बस की बात नहीं है देखना। जब चलाने में बिलीव रखते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, वापस अब घूम घाम करके उसी तरफ आ चुके हैं, और फिर से इमामबाड़े के पास पहुंचने जा रहे हैं। वनवार भाई हमारे बोल रहे हैं कि ईरानी चाय पिए जाएगी, तो इस समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, काफ़ी क्राउड रहता है, और बहुत अच्छी अच्छी खाने पीने की शॉप्स वहाँ पे लग जाती हैं सामने, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी कुछ ही देर में आपको वहाँ भी दिखाएंगे। और गाड़ी जो है 88 किलोमीटर पूरी चल चुकी है, और अभी भी 39 किलोमीटर की ट्रू रेंज बची है। तो लगभग लग रहा है ऐसा कि 100 किलोमीटर से 110 किलोमीटर के आसपास की ट्रू रेंज के, मतलब इसमें रियल रेंज जो है 110 किलोमीटर की मिल जाएगी आई थिंक। 100 किलोमीटर में मात्र 12 किलोमीटर ही कम रह गए, और उसके बाद 12 और 10 22 किलोमीटर में 110 किलोमीटर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फ़िलहाल 100+ तो ये सिटी राइड का जो है ये टेस्ट रहने वाला है। अब कितना रहेगा ये आखिरी में आपको पता चलेगा। और काफ़ी देर से हमारे अन्नू भाई चला रहे हैं गाड़ी को, जो कह रहे थे हम 2 किलोवाट की पावर से चलाएंगे, इससे कम पावर पे नहीं चलाएंगे। गाड़ी को 2 किलोवाट की पावर से कम चलाओ तो गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आ रहा था। इनको मज़ा नहीं आ रहा था, इनको खींचने में मज़ा आ रहा था। ऐसे ही तो सब लोग खींचते हैं तो बाद में कहते हैं कि रेंज नहीं दे रही है। तो
90 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं, 38 किलोमीटर की ट्रू रेंज बची हुई है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी है। टाइम भी 9 बज गया है, लगभग 6 घंटे हो चुके हैं निकले हुए घर से। टाइम हो गया है 9:11। पूरी राइड हमारी 6 घंटे की कंटिन्यूस हो चुकी है। 33 किलोमीटर की ट्रू रेंज बची हुई है और चमकता हुआ लखनऊ देखिए आप, हजरतगंज फिर से। शाम के टाइम निकले थे तब अलग लुक था, अब रात के टाइम पे देखिए कैसा चमक रहा है। आज संडे है तो भीड़ कम है। तो 32 किलोमीटर भी हमारे हो चुके हैं और यहीं से यू टर्न लेना पड़ेगा। तो भैया सामान वगैरह ले लिया है, अब 1 किलोमीटर बचा रह गया है। बैटरी लो हो चुकी है और कुछ ही देर में इको मोड में लगने वाली है। तो जस्ट हमारे यहाँ पे 100 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं नॉर्मल मोड में। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई, अब यहाँ पे देखिए वार्निंग आ गई। लोगों ने 100 किलोमीटर पूरी गाड़ी से कंप्लीट किए हैं 2 लोगों की राइड में, और अब जो बाकी का है वो इको मोड में चलेगा। तो 5 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और 16 किलोमीटर की ट्रू रेंज अभी बची हुई है। तो थोड़ा सा इसको चला करके ख़त्म करते हैं। इको मोड में जब भी आपको गाड़ी चढ़ानी होती है तो अगर जो एक बार भी ऊपर जाने से पहले अगर वो नीचे आ गई तो ये ऐसे ही नाटक करती है, पार्क मोड में चली जाती है। अब इसको पूरा रीस्टार्ट करना पड़ेगा फिर से। तो टोटल हमारी जो रेंज जो हमारी निकली है वो 2 बंदों के साथ में नॉर्मल में 100 किलोमीटर हम चले हैं और इको में 7.2 किलोमीटर अब तक चले हैं, जिसमें से टॉप स्पीड जो थी वो हमारी 66 किलोमीटर की आई है और 1.6 किलोमीटर का रीजन से हमने एनर्जी जनरेट करी है, लगभग 1.6 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखेंगे जो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है वो 107 प्लस अभी कुछ इसकी बैटरी, अभी 14 किलोमीटर की रेंज जो है वो अभी बची हुई है। यहाँ पे नहीं शो कर रहा, कुछ देर में आएगा वो, क्योंकि अभी 10% की बैटरी बची हुई है। 14 किलोमीटर के आसपास हमारी गाड़ी जो है वो चल जाएगी। तो ओवरऑल अगर जो 14 प्लस 107 कैलकुलेट करते तो 121 के आसपास हो जाती है। तो 121 तो नहीं, बट 115 किलोमीटर तो आप 2 बंदों के साथ में तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिटी के अंदर अगर जो आप चलाते हैं तो आपको इतनी रेंज मिल जाएगी। देखा जाए अगर तो 3 बजे के आसपास गाड़ी निकाली थी और 10:24 PM हो चुका है। तो हमारी राइड कह सकते हैं कि 7 घंटे से प्लस में 7.25 घंटे के आसपास पूरी राइड चली है, जिसमें से 2 बार बारिश हुई तो रुकना पड़ा और उसके बाद खाने के लिए रुके थे और फिर चाय वगैरह के लिए जितने भी ब्रेक लिए हैं। तो एफिशिएंसी जो हमारी निकल के आई है वो 30.1 वाट पर किलोमीटर की एफिशिएंसी निकल के आई है और एवरेज स्पीड पूरी राइड की जो हमारी निकल के आई है वो 29 किलोमीटर की निकल के आई है। तो फ़िलहाल गोप्रो की 2 बैटरियाँ पूरी ख़त्म कर डाली है, अब इसको चार्जिंग पे लगाएंगे। और आज की राइड में हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस कर लिया, बारिश भी हुई, पानी में भी निकले, तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता था वेदर क्लाइमेट चेंज का वो भी देख लिया है। अब इसको चार्ज पे लगाएंगे, गाड़ी को चार्ज करेंगे और फिर नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी होगी। अब ये देखिए ग्लिच है, यहाँ पे 10% की बैटरी पे 0 किलोमीटर दिखा रहा है। जब कुछ दूर रन करते हैं तो ये इसकी रीडिंग आ जाती है। दूसरी बार ऐसा हुआ। और पूरी राइड में देखा जाए तो बारिश में वैसे तो टच काम कर रहा था, बट जब ज़्यादा बारिश हो जा रही थी तो एक बार इसने टच ने दिक्कत करी है, तो फिर रीस्टार्ट करना पड़ा था वहाँ पे। जब गैराज में जा कर के रुके थे कुछ देर, जब बारिश बहुत तेज़, उस समय पे ओले भी पड़े थे। तो रेंज मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी रेंज है। अगर 2 बंदों के साथ में इसने 115 किलोमीटर आपको दे दी है तो सिटी में मेरे हिसाब से ये बेस्ट व्हीकल है अभी की डेट में। और इतनी रेंज आपको और किसी व्हीकल में 2 बंदों के साथ में तो नहीं मिलेगी। रेंज अच्छी निकल के आई है और मैं सेटिस्फाई हूँ। और अगर तो इसका सिंगल बंदा भी चलाता है तो भी उसको अच्छी रेंज मिलेगी, 2 बंदे भी चलाते हैं तब भी उसको रेंज अच्छी ही मिलेगी। और सिटी राइड में आपने देखा कि बहुत सी ऐसी
लोकेशन थी जहाँ पे पावर ज़्यादा भी लेना पड़ रहा था, कहीं 2 किलोवाट 2.5 किलोवाट भी पावर जा रही थी। तो पावर के अकॉर्डिंग हमने हर तरीके से इसको आजमा लिया है, रेंज अच्छी निकल के आई है। बाकी आपके राइडिंग बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि आपको रेंज कितनी मिलेगी। सही से राइड करेंगे तो रेंज और भी अच्छी, जितनी मैंने निकाली है इससे भी अच्छी आप निकाल सकते हैं। यही था आज के व्लॉग में, और व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ भी सकते हैं। मेहनत बहुत लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और भी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते रहेंगे ऐसे ही। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा।